आज दोपहर हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नववर्ष पर पूरी रात होंगे मां के दर्शन। चिंतपूर्णी में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक 3 दिवसीय मेला। शरारती तत्वों ने मंडी की शान इंदिरा मार्केट के सेल्फी पॉइंट में की तोड़फोड़। दिन में ही छा गया सफेद अंधेरा। ज्वाली में चारों ओर धुंध ने डाला डेरा। पौंग झील में मेहमान परिंदों की रिंगिंग का काम जोरों पर। केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए मंजूर किए एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 925 करोड़ रुपए। अब खबरें विस्तार से। नववर्ष के उपलक्ष्य में धार्मिक नगरी चिंतपूर्णी में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक 3 दिवसीय मेला आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मां का दरबार 24 घंटे खुला रहेगा, जबकि रात को सफाई के लिए कुछ समय के लिए मंदिर बंद किया जाएगा। इस दौरान धारा 144 लागू रहेगी और डीजे, आतिशबाजी व बिना अनुमति लंगर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये निर्णय बुधवार को बाबा श्री माईदास सदन में मंदिर न्यास चिंतपूर्णी की बैठक में लिया गया। एडीसी ऊना अमित शर्मा ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि एसडीएम डॉक्टर मदन कुमार मेला अधिकारी, जबकि डीएसपी अंब पुलिस मेला अधिकारी होंगे। जो ये हर साल की भांति नववर्ष में जो हमारा 2 दिन का मेला लगाया जाता है, उसमें 31, 1 और 2 तारीख के लिए हमारे व्यवस्थाएं की जाएंगी कि जो भारी नंबर में हमारे श्रद्धालु आते हैं वो आराम से दर्शन कर सकें, बिना किसी समस्या के, बिना किसी ट्रैफिक के साफ सफाई की समस्याओं के बिना वो दर्शन कर सकें और अपनी श्रद्धापूर्वक यहाँ से दर्शन करके जाएं। उसके लिए सारे प्रबंध पुख्ता किए जाएंगे। इसमें हमारा जो सफाई का इंतजाम हो, ट्रैफिक की व्यवस्था हो या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से जो हमारे एक्स्ट्रा फोर्स की रिक्वायरमेंट है उसकी ज़रूरत होगी, उसके लिए सारा मीटिंग की गई। उसकी डिमांड जो है पुलिस की तरफ से गवर्नमेंट को चली जाएगी। ढोल नगाड़े उन सब को लेके धारा 144 लगाई जाएगी उस दौरान, और उसमें इन सब चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध होगा। ऐसी चीज़ें जिनसे कि कोई आपदा या कोई भगदड़ होने के चांस रहते हैं, उसके संबंध में प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा जैसे हमारे कुछ दुकानें हैं जहाँ पे हमको कई बार देखने में आता है जहाँ से श्रद्धालु लाइन तोड़ के घुसते हैं, उन दुकानदारों को भी एडवांस नोटिस दिया जाएगा और अगर ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंडी की शान इंदिरा मार्केट में स्थापित सेल्फी पॉइंट में शरारती तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई है। लोगों ने यहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग की है। मार्केट के प्रधान अशोक शर्मा ने बताया कि वह बार बार नगर निगम से इंदिरा मार्केट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मामला उठाते रहते हैं, परंतु निगम की ओर से मार्केट की छत पर सीसीटीवी कैमरा होने के पोस्टर तो लगा दिए, परंतु कैमरा एक भी नहीं लगा पाए, जिसका लाभ उठाकर शरारती तत्व तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। बताना चाहूँगा कि मैं इस तोड़फोड़ और इन उपद्रवियों और इन शरारती तत्वों के बारे में कई बार निगम को बता चुका हूँ। एक बार नहीं कि मतलब तकरीबन 20 बार उनको बताने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई इसको सीरियसली ले रहा है। अगर आप अभी भी देखेंगे मेरे पीछे, तो ये जो है टूटे हुए को तकरीबन 20-22 दिन हो गए हैं। 4 बार हमने इसको बता चुके निगम के अधिकारी को कि ये टूट चुका है, इसकी रिपेयर करवा दो, इसमें लाइट नहीं जलती है, लेकिन किसी ने अभी तक कोई संज्ञान लिया ही नहीं है। इससे पहले भी ये तोड़फोड़ हो चुकी है, जिसमें ये आप देखेंगे आई लव मंडी का जो रेड वाला है, ये भी किसी ने तोड़ा था, तो हम लोगों ने खुद उसे पकड़ के पुलिस के हवाले किया और उसकी कॉस्ट पे इसको दोबारा रिपेयर करवाया, जिसमें 6-7 हज़ार रुपये लगे। लेकिन उसके बावजूद भी ना कोई पुलिस गश्त करती है यहाँ पे, ना निगम के अधिकारी इस पर कोई वो लेते हैं। पीछे कुछ दिनों पहले इन्होंने बताया था कि ये स्पेशल एक टीम बना दी गई है जो पूरा छत पे ना तो प्रवासियों को बैठने देगी, ना कोई गंदगी डालने देगी और ना कोई किसी तरीके के पोस्टर भी यहाँ पे लगेंगे। लेकिन ये सब कागजी कार्रवाई रही और इस पर कोई अमल नहीं हुआ। ना यहाँ पे कोई चेकिंग करता हुआ दिखता, बूथ पॉलिश वाले टूटते हुए फिर नज़र आ रहे हैं, तोड़फोड़ फिर जारी है। और जो मार्केट की सफाई हम लोगों ने पीछे मिलकर पूरा वाटर कैंपर लगा के सारी की थी, वो फिर जगह जगह पीकदान बना दिया हुआ। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा निगम अधिकारियों से, निगम प्रशासन से। उपमंडल ज्वाली में धुंध का प्रकोप बढ़ गया है। ज्वाली व आसपास के क्षेत्रों में सुबह चारों ओर धुंध दिखाई दी, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
बुधवार सुबह इतनी ज्यादा धुंध थी कि सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वाहन चालक भी लाइट्स जलाकर गुजर रहे थे। धुंध के कारण खेतों में सफेद चादर ही दिखाई दे रही थी। ऐसे प्रतीत हो रहा था कि मानो जैसे चारों तरफ धुआं फैला हो। पौंग झील में मेहमान परिंदों की रिंगिंग का काम शुरू हो गया है। वन्य प्राणी विभाग द्वारा हर वर्ष इन पक्षियों की गणना करवाई जाती है तथा पक्षियों की पहचान करने के लिए इनमें रिंगिंग की जाती है। इस दौरान बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से पक्षियों की गतिविधियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए रिंगिंग की जा रही है ताकि पक्षियों की व्यवहार व रहन सहन का पता चल सके। बुधवार को सोसाइटी के वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रता देवता व गणेश पलाले तथा उनकी टीम द्वारा लगभग 250 पक्षियों की रिंगिंग की गई। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज़पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892 264713 पर। पारंपरिक खेती से हटकर अगर किसान कृषि आधारित उत्पादों को लेकर कोई लघु उद्योग लगाना चाहते हैं तो इसके लिए केंद्र ने हिमाचल के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 925 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर किया है। किसान इसके लिए कृषि विभाग की साइट पर ऑनलाइन आवेदन लघु उद्योग लगाने के लिए कर सकते हैं। योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस पर किसानों को कृषि विभाग द्वारा बकायदा सब्सिडी दी जाएगी। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर अतुल डोगरा ने बताया कि स्कीम के तहत लघु उद्योग स्थापित करने पर किसान को ब्याज पर 3% की विशेष छूट दी जाएगी। उन्होंने किसानों से लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कृषि विभाग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का आह्वान किया। ये एक जो स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉन्च की है, जिसमें 925 करोड़ रुपया जो है हिमाचल सरकार को इसमें दिया हुआ है। तो ये जो कृषि पर आधारित तो हमारे छोटे जो MSP छोटे जो लघु उद्योग हैं, जैसे आप देखेंगे जैसे गेहूं से आटा बनता है, जैसे आटा चक्की का काम है, मैदा बनाना है, बेसन बनाना है, दालों को मतलब जो हमारी पल्सेस जो हमारे किसान उगाते हैं फिर उसको दाल में कन्वर्ट करना है। तो ये तरह के काम है जो इस फंड से वो अपना लाभ ले सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे किसान लोन लेते हैं बैंकों से, जैसे जो मैंने बात की पल्स वाली है, हाउस फीड वाली है, सीरियल्स की है, जैसे नर्सरी को लगाना चाहे, कोई टिश्यू कल्चर की कोई मतलब कुछ खोलना चाहे, कोई यूनिट खोलना चाहे, तो इस तरह के जैसे ग्रेडिंग सेंटर, सॉर्टिंग का कुछ काम करना चाहे फ्रूट्स में, इस तरह का जैसे काम है जो कृषि आधारित है, जो एकदम कृषि पर आधारित है, तो उस पर किसान हमारे क्या करते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं। तो लोन तो उनको मिलता है लेकिन बैंक क्या करता है उनसे उनको इंटरेस्ट चार्ज लगता है। तो उस इंटरेस्ट को कम करने के लिए ये स्कीम है। आज दोपहर हिमाचल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।